हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है ब्लिथ स्प्रिट, जो आई थी 1945 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं खूबसूरत घर और उस घर में एक खुशहाल वैवाहिक जोड़ा रहता है जिनका जीवन बेहतर ढंग से चल रहा होता है। और उनके घर में एक नौकरानी भी थी जो हमेशा काम के लिए तैयार रहती थी और सारा काम जल्दी जल्दी करना चाहती थी, और जिसका नाम एडिथ था। जिससे घर की मालकिन यानी रूथ उसे मना करती थी कि तुम आराम से चला करो, तुम कोई नेवी की वर्कर नहीं हो। और अब हम रूथ के पति को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स होता है और वो एक राइटर होता है। आज उसे अपनी अनोखी कहानी के लिए मैडम आर्किटी को बुलाया होता है, जो अपनी शक्ति से आत्माओं को बुलाती है, जिससे चार्ल्स को अपनी रहस्यमय नई कहानी के लिए मसाला मिल जाए, और जिसके लिए वो दोनों मियां बीवी तैयार हो रहे होते हैं। जबकि दोनों आर्किटी को पहले से जानते हैं, जिस पर रूथ बोलती कि मुझे उसकी हरकत देखकर हंसी आए तो मुझे माफ कर देना। चार्ल्स बोलता कि तुम अपनी हंसी दबा कर रखना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी। फिर हम चार्ल्स की फैमिली डॉक्टर जॉर्ज को देखते हैं, जो अपनी बीवी वॉयलेट के साथ कार में चार्ल्स के घर आ रहे होते हैं, क्योंकि चार्ल्स ने उन दोनों को भी अपने घर पर बुलाया होता है। फिर हम मैडम आर्किटी को देखते हैं, जो अपनी साइकिल से बहुत तेज चार्ल्स के घर आ रही होती है। ये देखकर जॉर्ज अपनी वाइफ से बोलता कि ये देखो, यही मैडम आर्किटी है। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज और उसकी वाइफ चार्ल्स के घर आ चुके होते हैं। फिर वॉयलेट रूथ से बोलती कि तुमको आर्किटी पर यकीन है कि वो सब कर लेगी। रूथ बोलती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है उस बुढ़िया पर। फिर हम देखते हैं रूथ की नौकरानी जिसका नाम एडिथ होता है, वो दरवाजा खोलती है आर्किटी के लिए, मगर आर्किटी नहीं होती है, बल्कि आर्किटी पीछे के दरवाजे से घुसती है घर के अंदर और बोलती है मैंने अपनी साइकिल तुम्हारे गार्डन में पार्क कर दी है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। फिर वो सबसे मिलती है। फिर वो सब लोग ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। फिर रूथ एडिथ से बोलते कि अब हमें 1 घंटे तक कोई भी डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद आर्किटी बोलती है काम शुरू करने से पहले मुझे ताजी हवा अपने सांसों में लेनी है। उसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देती है, जिससे रूथ को उस पर हंसी आने लग जाती है। उसके बाद आर्किटी कहती है कि मैं एक म्यूजिक चला देती हूँ। उसके बाद उन चारों से बोलती कि सब लोग टेबल पकड़ के अच्छी तरह बैठ जाएं। खुद मंत्र पढ़ने लग जाती है। फिर वो लाइट भी बंद कर देती है। फिर वो आत्मा से बात करती कि और बोलती कि कोई यहाँ अगर है तो मुझसे बात करो। और तभी वो टेबल हिलने लग जाती है, क्योंकि आत्मा अब टेबल के जरिए आर्किटी से बात करती है। फिर आर्किटी उस आत्मा से बोलती तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ नहीं बोलती। फिर आर्किटी चार्ल्स से बोलती कि यहाँ किसी की मौत हुई थी फिलहाल? चार्ल्स बोलता है बूढ़ी औरत। आर्किटी उस आत्मा से फिर सवाल करती है, मगर वो कुछ नहीं जवाब देती। फिर आर्किटी बोलती कि जो भी था वो चला गया। आर्किटी बोलती है हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। फिर म्यूजिक चलाती है, जिस पर चार्ल्स बोलता कोई दूसरा म्यूजिक चला दो, मगर आर्किटी बोलती है चलाना तो वही म्यूजिक होगा, नहीं तो चलती दौड़ में घोड़ा बदलने जैसी बात हो जाएगी। फिर आर्किटी उल्टी सीधी हरकत शुरू कर देती है, जबकि रूथ अपनी हंसी किसी तरह रोक रही होती है। मगर तभी आर्किटी एक कविता गाते हुए गिर जाती है और वो टेबल भी ऊपर की ओर उठ रही होती है। उसके बाद चारों मिलकर उसे टेबल को नीचे किसी तरह रखते हैं। उसके बाद एक औरत की आवाज चार्ल्स को सुनाई देती है, मगर वो आवाज चार्ल्स के अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती, जिससे चार्ल्स परेशान हो जाता है, जबकि वो तीनों समझते कि चार्ल्स उनको बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद आर्किटी को चार्ल्स दारू पिलाता है, जिससे वो होश में आ जाती है और बोलती है मेरे पीछे यहाँ कुछ अनोखा हुआ। तब रूथ बोलती है चार्ल्स को किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मगर वो उसे सुनाई दी, जिससे हमारा आपस में झगड़ा भी शुरू हुआ था। इस पर आर्किटी चार्ल्स से पूछती है, मगर चार्ल्स झूठ मूठ में मना कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जिससे आर्किटी को कुछ शक होता और बोलती कि यहाँ जो भी आत्मा है वो एक आध दिन में तुमको दिख ही जाएगी। और उसके बाद सब लोग वहां चले जाते हैं। उसके बाद हम रूथ को देखते हैं, जिसके पास एक औरत की आत्मा खड़ी होती है, मगर रूथ उसे देख नहीं सकती। मगर जैसे वो चार्ल्स वहां आता है वो उसे दिख जाती है। चार्ल्स उसका नाम लेता है, जो होता है एल्वीरा। अब हम आपको बताते हैं कि चार्ल्स की पहली वाइफ होती है, जो मलेरिया से मर चुकी होती है। उसके बाद चार्ल्स ने दूसरी शादी करी थी रूथ के साथ, और मैडम आर्किटी के जरिए एल्वीरा वापस आत्मा के रूप में आ गई थी। जबकि रूथ चार्ल्स से बोलती तुम किससे बात कर रहे हो? फिर चार्ल्स रूथ को दिखाता है कि एल्वीरा यहाँ खड़ी है, जबकि रूथ को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, जिससे सोचती है कि चार्ल्स की तबीयत ठीक नहीं है। तब वो चार्ल्स को ड्रिंक देती है और चार्ल्स ड्रिंक पीने के बाद और मांगता है, जबकि एल्वीरा चार्ल्स को परेशान कर रही होती है कि मेरे आने से तुम खुश नहीं हो और अब तुम अपनी दूसरी वाइफ के साथ खुश हो, जिससे चार्ल्स उसे डांटता है, मगर ये रूथ समझती है कि वो मुझे डांट रहा है। और इस तरह दोनों के बीच में गड़बड़ होती रहती है, जिससे रूथ को गुस्सा आने लग जाता है।
क्योंकि एल्वीरा रूथ को उल्टा सीधा बोलती है और चार्ल्स उसे चुप कराता है, जिससे चार्ल्स भी परेशान हो जाता है और रूथ सोचती है कि ये मुझे चुप करा रहा है और गुस्से से रूथ वहां चली जाती है। फिर वहां एल्वीरा और चार्ल्स रह जाते हैं, जहां एल्वीरा चार्ल्स को पुराने दिनों की बात याद दिलाते कि हम दोनों कितने खुश थे उस टाइम, और अब चार्ल्स को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है। फिर हम सुबह में देखते हैं जहां रूथ चार्ल्स से बोलती, कल तुम बहुत नशे में मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे। चार्ल्स बोलता, मैं नशे में नहीं था बल्कि पूरे होशो हवास में था, और कल मैंने एल्वीरा की आवाज भी सुनाई दी और उसे देखा, उससे बातें भी करी और तुमको भी दिखाया था मैंने, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने घंटों तक उससे बात करी। मगर ये बात रूथ बिल्कुल नहीं मानती और वो समझती कि चार्ल्स कल पूरे नशे में था, जिसके कारण ये सब हुआ। फिर रात में खाने के दौरान चार्ल्स फिर से ड्रिंक पीता, जिसे देखकर रूथ फिर से वही बात शुरू कर देती है और इस तरह दोनों में फिर से मतभेद शुरू हो जाता है। फिर रूथ गुस्से से बोलती कि तुम एल्वीरा से बहुत प्यार करते हो, जबकि चार्ल्स बोलता है, क्या तुम अपने मरे हुए पति से प्यार नहीं करती थी क्या? क्योंकि रूथ का भी पहला पति मर गया था और वो चार्ल्स से शादी कर ली थी उसने। और फिर हम देखते हैं कि एल्वीरा के ना होने पर दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, मगर तभी वहां फिर से एल्वीरा आ जाती है, जिसे देखकर चार्ल्स चौंक जाता है और रूथ से बोलता है कि वो फिर से यहाँ आ गई। फिर वो फिर से रूथ की खिंचाई शुरू कर देती है, जिससे चार्ल्स उसे डांटता और फिर से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये सुनकर रूथ चार्ल्स से बोलते कि अब मैं समझ गई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मगर चार्ल्स बोलता, ऐसी बात नहीं है, एल्वीरा वाकई में यहाँ है। फिर चार्ल्स साबित करने के लिए एल्वीरा को बोलता है और एल्वीरा फूल का गमला रूथ के पास ले जाती है। ये देखकर रूथ डर जाती है और बोलती है, तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए जादू करके मुझे डराना चाहते हो। जबकि एल्वीरा को ये सब देखकर मजा आ रहा होता है। फिर वो एक कुर्सी से रूथ पर हमला करती है। ये देखकर रूथ वहां से भागती है, मगर एल्वीरा उसे जाने नहीं देती और उसे डराती रहती है। फिर रूथ वहां से किसी तरह भाग जाती है। फिर हम रूथ को देखते हैं जो सीधा आर्किटी के पास जाती है और सब कुछ उससे बता देती है। जबकि हम चार्ल्स को देखते हैं जो एल्वीरा से ड्राइविंग करा रहा होता है, जिसे देखकर एक पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। फिर हम आर्किटी को देखते हैं जो रूथ के कहने पर एल्वीरा की आत्मा को वापस भेजने का उपाय ढूंढ रही होती है, मगर आर्किटी निराश होकर रूथ से बोलती कि मैं उसे वापस नहीं भेज सकती। ये सुनकर रूथ गुस्से से आर्किटी से बोलती कि तुम अपने उल्टे सीधे शौक के लिए आत्मा को तो बुला सकती हो, मगर वापस भेजने में तुम्हारी टाएं टाएं फिस हो जाती है। ये सुनकर आर्किटी बोलती, तुम्हारे पति ने कहा था मुझसे। जिस पर रूथ बोलती, उन्हें तो एक कहानी के लिए भूत बुलाने की ट्रिक देखनी थी बस। ये सुनकर आर्किटी और नाराज हो जाती है और बोलती कि अब उस आत्मा से खुद ही निपटो। उसके बाद रूथ जब घर आती है तो वो एम्बुलेंस देखकर और डर जाती है और सीधा ऊपर जाती है जहां चार्ल्स का इलाज जॉर्ज कर रहा होता है। ये देखकर रूथ बोलती कि एम्बुलेंस क्यों आई थी? चार्ल्स बोलता है कि उसमें माली को डालकर ले गए और थोड़ी चोट एडिट को भी लग गई थी और इन सबका कहीं न कहीं कारण एल्वीरा थी। फिर जॉर्ज के जाने के बाद रूथ दरवाजा बंद करके चार्ल्स को बताती है कि एल्वीरा तुमको अपने साथ ले जाना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है और तुम्हें मारना चाह रही है। फिर वो बोलती कि मैं फिर से आर्किटी के पास जाती हूँ और मैं कार लेकर जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। मगर तभी वहाँ एल्वीरा आ जाती है, जबकि चार्ल्स बोल देता कि एल्वीरा यहाँ पे आ चुकी है। फिर रूथ एल्वीरा से बोलती कि अब तुम यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद एल्वीरा चार्ल्स से बोलती कि अब हम दोनों घूमने जाते हैं, मगर चार्ल्स बोलता है कार रूथ लेकर गई है। ये सुनकर एल्वीरा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और कुछ छुपाती है, जिससे चार्ल्स को उसके ऊपर शक हो जाता है और बोलता तुमने कार में जरूर कुछ न कुछ करा, तुम मुझे मारना चाहती हो। रूथ सही कह रही थी। और तभी चार्ल्स के लिए एक फोन आता है, एक कार एक पुल के नीचे से गिर गई है जिसमें तुम्हारी वाइफ थी और वो अब मर चुकी है। और तभी घर का दरवाजा खुल जाता है और फिर कोई एल्वीरा को मारने लग जाता है, जिससे एल्वीरा बोलती है मुझे परेशान मत करो, मतलब कि अब रूथ की आत्मा भी यहाँ आ चुकी होती है, जिससे एल्वीरा डरकर ऊपर भागती है। उसके बाद आर्किटी का फोन आता है चार्ल्स के पास, जिस पर आर्किटी बोलती है मुझे अफसोस है जो तुम्हारे साथ हुआ, मगर मुझे उन्हें वापस भेजने का फॉर्मूला मिल गया है। मगर चार्ल्स बोलता अब कोई फायदा नहीं हो, जो हो रहा है उसे चलने दो ऐसी। उसके बाद चार्ल्स के बाद एल्वीरा आती है और बोलती है तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तब चार्ल्स बोलता है कि तुम तो अपनी सड़ी हुई पार्टी में मौज मस्ती करती रही। इस पर एल्वीरा बोलती कि ठीक ही करा क्योंकि मैं जल्दी मर गई थी। फिर बोलती कि मेरा मन अब यहाँ नहीं कर रहा और अब उस बुढ़िया को फिर से बुलाओ ताकि मुझे मेरे घर यानी ऊपर भेज सके। उसके बाद चार्ल्स एल्वीरा को आर्किटी के घर ले आता है, जहाँ आर्किटी चार्ल्स से बोलती कि एल्वीरा भी यहाँ आई हुई है, क्योंकि सिर्फ चार्ल्स ही देख सकता था एल्वीरा को। और चार्ल्स बोलता हाँ। उसके बाद आर्किटी एल्वीरा से बातें करती है, मगर एल्वीरा को उस पर गुस्सा आ रहा होता, वो चाहती है कि बुढ़िया उसे जल्दी ऊपर भेजे। फिर आर्किटी उसे भेजने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता।
बल्कि रूथ भी वहाँ आ जाती है और वो भी बोलती कि मुझे भी भेजो। उसके बाद आर्कटी बोलती है शायद ये तुम्हारे घर करना होगा। और अब चारों जने कार से जा रहे होते हैं जहाँ वो दोनों पीछे बैठी होती हैं और वो सब फिर से घर आ जाते हैं। इस बार उनके पास झाड़ी झंकाड़ भी होते हैं और फिर से आर्कटी अपने नामुमकिन काम पर लग जाती है और वही बचकाना काम शुरू कर देती है, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा होता और वो फिर से करती है। इस तरह करते करते एल्वीरा और रूथ बोर हो जाते हैं। उसके बाद आर्कटी उन दोनों को सोफे पर लेटा देती है और फिर से शुरू हो जाती है। फिर वो चार्ल्स से बोलती कि अभी वो दोनों यहीं पर हैं और चार्ल्स मायूसी से बोलता है हाँ। और आर्कटी कई बार मंत्र पढ़ते हुए पूछती रहती है चार्ल्स से कि अभी भी वो दोनों यही हैं, जबकि चार्ल्स हर बार हाँ बोलता रहता है। तब घड़ी को देखकर चार्ल्स बोलता है छठा राउंड शुरू होता है अब, जबकि वो दोनों भी बोलती कि इस बुढ़िया से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हार कर रूथ चार्ल्स से लड़ती है। रूथ का साथ एल्वीरा भी दे रही होती है क्योंकि अब दोनों एक हो चुकी होती हैं और अब दोनों चार्ल्स को दोष दे रही होती हैं। उसके बाद आर्कटी बोलती है उस दिन यहाँ कौन कौन था जब हमने आत्मा को बुलाया था। चार्ल्स बोलता है जॉर्ज उसकी बीवी, मगर वो यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि वो दोनों कहीं गए हुए हैं। फिर आर्कटी बोलती कि हम ये दोनों नहीं कर सकते, किसी तीसरे को बुलाना होगा। उसके बाद आर्कटी फिर से काम शुरू कर देती है, जिसे देखकर एल्वीरा बोलती थी सर्कस में होना चाहिए, जबकि आर्कटी मंत्रों से बोलती यहाँ कोई है तो जल्दी आए सामने। और इस तरह वहाँ एडिट आ जाती है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि वो आर्कटी के मंत्रों से आई थी और वो वही थी जिसके कहने पर एल्वीरा आई थी और वो एल्वीरा और रूथ को भी देख सकती थी। फिर आर्कटी एडिट को हिप्नोटाइज करती है ताकि उसके जरिए वो दोनों वहाँ से चले जाएं। फिर आर्कटी चार्ल्स से बोलती है लास्ट बार अपनी बीवियों को देख लो क्योंकि वो यहाँ चली जाएंगी फिर दोबारा नहीं मिलेंगी। और चार्ल्स उनसे बोलता है कि मुझे तुम दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद एडिट अपनी शक्ति से उन दोनों को हमेशा के लिए गायब कर देती है। तभी चार्ल्स आर्कटी से बोलता जल्दी से होश में लेकर आओ, नहीं तो ये फिर दोबारा उन दोनों को बुला लेगी। और ये सुनकर आर्कटी एडिट को जगा देती है और जागने के बाद एडिट को कुछ भी याद नहीं रहता कि वो यहाँ कैसे आई। उसके बाद चार्ल्स उसे कुछ पैसे देकर उसे भेज देता है सोने के लिए, मगर आर्कटी को कुछ एहसास होता है कि वो दोनों अभी भी यहीं पर हैं। फिर वो चार्ल्स से बोलते अगर तुमको सही सलामत रहना तो ये घर छोड़ दो, और ये बोलकर आर्कटी भी वहां से चली जाती है। फिर चार्ल्स अपनी बीवियों का नाम बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहीं हो और अब तुम यहीं रहो हमेशा के लिए क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर। और तभी चार्ल्स का सूटकेस तैयार हो जाता है जैसे कि उन दोनों ने पैक करके उसे दे दिया हो कि जल्दी यहाँ से जाओ, घर खाली करो। फिर वो बोलता कि मैं अकेला बहुत खुश रहूंगा और दरवाजा अपने आप खुल जाता है उसके लिए। फिर हम देखते हैं चार्ल्स के लिए कार की डिक्की खुल जाती है, फिर कार का दरवाजा, यहाँ तक कि कार अपने आप स्टार्ट भी हो जाती है। उसके बाद चार्ल्स खुश होकर बोलता अलविदा मेरी प्यारी बीवियों, मैं मानता हूँ कि एक ना एक दिन हम ऊपर जरूर मिल जाएंगे, मगर तब तक मैं इतनी मौज उड़ा लूंगा कि जो पहले मैंने कभी नहीं उड़ाई। और कार लेकर चल देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी दोनों बीवी एक छोटे पुल के ऊपर बैठी होती है उसके इंतजार में। तभी वहाँ चार्ल्स अपनी कार लेकर आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जोरदार। अब हम उन दोनों को देखते हैं जो अपने बीच में जगह बना रही होती हैं क्योंकि उस जगह अब चार्ल्स आकर बैठ जाता है। और जब चार्ल्स अपने आप को देखता है तो उदास हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा के लिए इन दोनों के साथ रहना है। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।